हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर के मैथ का चैप्टर 2 जो कि हमारी एल्जेब्रिक बुक का भी चैप्टर 2 है। इसका नाम है ग्रुप। मैं ऑलरेडी आपकी इस चैप्टर पे 2 से 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें कि हम ऑलरेडी बेसिक समझ चुके हैं। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड यानी कि जो हमने ग्रुप को प्रूव कैसे करते हैं वो हम उसी का आज एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे। अभी तक की जितने क्वेश्चन किए वो सब क्वेश्चन आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करके 1 से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। बट ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर एक आपके एग्जाम में आ गया तो अगर आपने या तो प्रैक्टिस नहीं किया या देखा नहीं, आप इसे नहीं कर पाओगे। कम से कम 2 से 3 बार इसे प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी क्योंकि इसमें लैंग्वेज भी लिखनी है, इसमें समझना भी है, इसमें ऑल ओवर सारी चीज़ें लगती हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है। ये क्वेश्चन आज मैं अकेला कराऊंगी और इसके जैसा एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दूंगी क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है। अगर एग्जाम में आ गया और आपने नहीं किया होगा तो आप इसे बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, आपको ये क्वेश्चन स्किप ही करना होगा। और अगर आएगा ये क्वेश्चन या तो लॉन्ग में आएगा या आएगा ये शॉर्ट में, ये मेरी बात सुन लो, या तो शॉर्ट या लॉन्ग, और दोनों ही काफ़ी अच्छे खासे नंबर होते हैं। अगर एक बच्चा पास होने के लिए पढ़ रहा है तो इतने मार्क्स उसके पास होने के लिए बहुत ज़रूरी है। समझ गए होंगे आप, जो सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसने सबसे पहली बात क्या कही कि रेशनल नंबर है पर सारे पॉजिटिव है। ठीक है, जो हमारा ग्रुप है वो ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर का है। सेकंड बात क्या कही, फॉर्म एन एबेलियन ग्रुप, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रुप की बात नहीं की गई, इसमें की गई है एबेलियन ग्रुप की बात। ठीक है, अंडर द कंपोजिशन फिक्स्ड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाय 2। अब देखो यहाँ पे कोई ना मल्टीप्लीकेशन दिया ना एडिशन दिया, बाइनरी कंपोजिशन। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है स्टार। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने क्या कहा था अलग है हटके, क्योंकि देखो यहाँ तो पे ना तो मल्टीप्लीकेशन दिया है ना यहाँ पे एडिशन दिया है, यहाँ पे स्टार दिया और एक कंडीशन दे दी है कि अगर ए और बी का स्टार करेंगे हम तो हमें ए बी बाय 2 ही मिलेगा। ये क्वेश्चन हमें एक तरह से प्रूफ भी करना है, इसमें आपकी मैथमेटिकल चीज़ें भी यूज़ होंगी। आप एक चीज़ से चलेंगे और रिवर्स करते जाएंगे, मतलब इससे बहुत कुछ यूज़ होने वाला है। तो प्लीज़ इसे बहुत अच्छे से फोकस के साथ करना। अगर आपको एक बार समझ में ना आए तो खुद करने के बाद एक बार यहाँ से नोट कर लेना, फिर खुद देखना कैसे कैसे होगा, क्योंकि एक बार के में नहीं आएगा समझ। कुछ ना कुछ चाहे 90% आ जाओ बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइन्यूट सा डाउट रह जाएगा। मुझे पता है, वही हमने भी पढ़ा था, हमें भी पता है कैसे होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा डाउट रह जाए फर्स्टली से नोट करना, फिर आप दोबारा देखना कि भाई कहाँ डाउट आया और कैसे किया वो। ठीक है, और जो मैं इसके जैसे मैं अगला क्वेश्चन दूंगी उसे अच्छे से करना। अब मैंने इसमें क्या बताया, फर्स्टली जो हमारा सेट है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर का है। सेकंड थिंग क्या है कि हमें इसे सिर्फ ग्रुप नहीं, हमें इसे एबेलियन ग्रुप प्रूव करके दिखाने, यानी कि इसमें क्लोजर एसोसिएटेड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, पांचों चीजें प्रूव करके दिखानी है। और तीसरी चीज क्या है, यानी कि यहाँ पे कोई बाइनरी ऑपरेशन नहीं दिया, यहाँ पे दिया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाय 2। ठीक है, आया समझ। तो अब इसे करेंगे कैसे। सबसे पहला काम इसमें लिखनी पड़ेगी हमें स्टेटमेंट्स। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट देते हैं आप इसे डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करोगे, स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, इसमें काफी सारी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, तो इसलिए अच्छे से देखना है। ठीक है, लेट क्यू कहते हैं हम रेशनल नंबर को, क्यू नॉट लिया हमने पॉजिटिव रेशनल नंबर को। ठीक है, तो इसलिए हमने क्यू नॉट लिया है। लेट क्यू नॉट बी द सेट of all positive rational number। ठीक है, रेशनल नंबर में शॉर्ट में लिखती हूँ नंबर, तो ये बात वैसे मैं सोचना, दिस गिवन दैट then given that a b by a star b is equals to a star b is equals to a b by 2 for all a b belong to q naught। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी, इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे q नॉट लिया, आपकी मर्जी, आप इसे q डैश ले ले या q ले ले पॉजिटिव। अगर आपको ये डायरेक्टली q नॉट से कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि q नॉट का मतलब क्या है, आप इसे पॉजिटिव भी ले सकते हैं। अगर नेगेटिव दिया होता है नेगेटिव रेशनल नंबर तो आप इसे नेगेटिव भी ले सकते थे या डैश से ले लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं आपकी सहूलियत के, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे बाद में पूछेंगे क्यों लिया,
तो मैं इसे Q पॉजिटिव से दिखा रही हूँ कि Q पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी हमने बता दिया इसमें। अब क्या करेंगे हम, अब हमें बतानी है इसकी प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहला काम क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमें बतानी है ये लेट A, B बिलोंग टू Q पॉजिटिव। ठीक है, देन जब हमारा A, B बिलोंग कर रहा है Q पॉजिटिव को, तो हमारा AB/2 भी तो इज ऑल्सो बिलोंग टू लिख दो या फिर आप स्टेटमेंट लिख दो, वो आपकी मर्जी है, इन Q पॉजिटिव। ठीक है, जब ये दोनों चीजें हमारी पॉजिटिव रेशनल नंबर से बिलोंग कर रही है, यानी कि इनका प्रोडक्ट हो, एडिशन है कि इनके साथ जो भी कंपोजिशन लगी है वो भी तो हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर से ही होगी, पॉजिटिव रेशनल नंबर में प्रेजेंट होगी नहीं होगी, होगा। देन हम क्या करेंगे, हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, A*B यही थी ना। अब हमने बता दिया कि अगर A, B जो है, A और B जो है वो Q पॉजिटिव को बिलोंग करता है, तो AB/2 भी जो है Q पॉजिटिव को बिलोंग करेगा। अब हमारी प्रॉपर्टी क्या, A*B। अब अगर हम इन दोनों का निकाले, सॉल्व करें तो क्या आएगा, क्वेश्चन में गिवन है अगर हम इन दोनों चीजों को सॉल्व करेंगे तो हमारा हमेशा AB/2 ही आएगा। हमने इन्हें सॉल्व किया, क्या आया, AB/2, यही आया नहीं आया। अब हम यहाँ पे क्या बताए, फॉर ऑल A, B बिलोंग टू Q पॉजिटिव। अब अगर आप यहाँ पे देखें, क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही, AB/2 हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर भी है और A*B से भी बन रहा है, यानी कि हमारी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। ये चीजें थ्योरेटिकल पार्ट से ज्यादा रिलेट करती है, तो इन्हें समझने में टाइम लगता है, इसलिए मैं स्लोली करा रही हूँ। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से क्या किया हमने, सबसे पहले हमने बताया कि A, B हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। देन हमने बताया AB/2 वो भी हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर ही है। फिर हमने क्या किया, जब हम इसमें कंपोजिशन लगाएंगे, जो भी स्टार कंपोजिशन है हमने लगाया, हमें मिला AB/2, हमने ऊपर ही बता दिया था यहाँ पे। देन गिवन दैट AB/2 ऑल्सो बिलोंग टू, यही मिलेगा हमें। ठीक है, वो हमने बता दिया कि आ गया, ये भी तो हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर ही है। मैं बार बार इसे बता रही जिससे समझ में आ जाए। ठीक है, हेंस Q पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव रेशनल नंबर इज क्लोजर अंडर कंपोजिशन स्टार। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। अब अंडर की जगह विद रेस्पेक्ट टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। अब डन। अब हमें प्रूव कर दी अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ASSOCIATIV प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताना है, A, B, C बिलोंग टू Q पॉजिटिव। सबसे पहला काम तो यही होगा हमारा, होगा नहीं होगा, इन सब जगह लेट लगाएं क्योंकि हमें गिवन नहीं है। ठीक है, अब हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, A*B*C यही थी हमारी कंडीशन। अब अगर हम हमारी जो ये प्रॉपर्टी है इसे सॉल्व करना स्टार्ट करें तो कैसे करेंगे। अब आप इस साइड से भी लेना स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो स्टार्टिंग ऐसे भी कर सकते हैं, A*B*C। बाद में जाके हमें ये वाली चीज ही मिल जाएगी, इसे A*B*C। आप इसे, ये इंटरचेंजेबल है तो आप इन्हें कोई सी भी चीज से कोई सी चीज प्रूव करके दिखा सकते हैं। ठीक है, पहले मैंने वो लिखा था, आपकी मर्जी हो आप उससे दिखा सकते हैं या मैं उससे दिखाऊं, वो आपकी चॉइस है। चलो मैं उससे दिखा देती हूँ, A*B*C। अब अगर हम इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, कॉम्पोजिशन है, वो निकाले, क्या आएगा, हमें ऑलरेडी ऊपर गिवन है, जब भी हम इस तरह से दो चीजें सॉल्व करेंगे तो हमें AB/2 मिलेगा, है नहीं है, A यहाँ पे A भी नहीं है, उसकी जगह है BC, तो यहाँ पे आएगा BC/2, आएगा नहीं आएगा। मेन बात ये है, चाहे वो BC हो, CD हो, AB हो, कुछ भी हो,
अगर हम सॉल्व करेंगे कंपोजिशन को, दो कंपोजिशन को, तो हमें AB/2 यानी कि उसका हाफ ही मिलेगा। ये चीज समझनी है, ठीक है। आया समझ, नहीं आया? अब हमारे पास हमने सिर्फ और सिर्फ अभी इतना पार्ट सॉल्व किया, अभी हमारे पास एक स्टार तो और बाकी है, उसे भी तो सॉल्व करना है हमें। उसे कैसे करेंगे? ABC/2 ये आ रहा है हमारे पास। बताओ इतना समझ आया नहीं आया? आया या नहीं आया? अब हमारे पास ये है, क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं? ये जो हमारा पार्ट है इतना, क्या हम इतने पार्ट को ब्रैकेट में लिख सकते हैं? AB/2 C/2। क्या कोई फर्क पड़ेगा ऐसे लिखने से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैंने क्या कहा था, ये दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये दूसरे के इक्वल है, इसलिए हमने ऐसा किया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, हमने A और B को साथ लिख दिया AB/2, साथ में C बाहर आ गया ब्रैकेट के /2, ठीक है। अब हमने AB/2 का क्या पढ़ा था? AB/2 किसके इक्वल होगा? A*B के। यहाँ पे आ गया हमारा C/2। अब हमने क्या पढ़ा था? अगर ये अब हमें इसे मान लेंगे पूरे को A B की जगह आप D भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लें। अब ये स्टार C है, स्टार नहीं है अब यहाँ पे। अब अगर हम इस पूरे को A B ना मानकर इस पूरे को D समझे कि हमारे पास DC/2 लिखा हुआ है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे D*C। ऐसे लिखेंगे नहीं लिखेंगे? बताओ। अगर हमारे कोई चीज ऐसे दी हुई है, इस पूरे को आपने एक चीज मानी, तो हम उसे ऐसे D मान सकते हैं। मैं आपको समझने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। हमने उसे D मान लिया, फिर हम उसे ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दिया। अब जब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हमारा पूरा एक पार्ट है, ये हमारा पूरा एक पार्ट है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं A*B*C। हो सकता है नहीं हो सकता है? हमने फर्स्टली ये देखा कि हमने क्या पढ़ा है, ये हमने इसे पूरा A मान लिया, इसे D समझ लो, A की जगह इसे D मान लो, D*B लिखा, हमने ये मान लिया, ये लिखा AC/2। AC/2 को अब हम कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं। तो ये पूरा पार्ट हो गया हमारा ये, देन C के साथ में लगा दिया स्टार। अब देखो हमारी ये दोनों कंडीशन A*B*C इज इक्वल टू A*B*C प्रूव हो गया है। तो क्या अब ये जो हमारा ग्रुप दिया हुआ है हमें, ये जो हमें सेट दिया, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है? कर रहा है। अब अगर आप चाहते हैं, मैंने आपको इससे फॉलो करके दिखा दिया, आप चाहे इससे भी लेके कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें। डन। अब क्या करेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब लिखते हैं हम, थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी इसमें हमें, ठीक है। लेट E be the identity element of Q plus। Q पॉजिटिव आप लॉन्ग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट ऑफ Q पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप इसे ऑफ की जगह ऐसे भी लिख सकते थे, E belong to Q पॉजिटिव, आपकी मर्जी, आप कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? A*E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E*A। यही पढ़ा था हमने, कुछ और थोड़ी ना पढ़ा था, ठीक है। जहां पे हमारा A जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है? Q पॉजिटिव को कर रहा है। अब हम यहाँ से कोई एक चीज लेके चलेंगे, या तो ये साइड लेके चलो या ये साइड, ठीक है। A*E इज इक्वल टू A। अब हमने स्टार के बारे में क्या पढ़ा था? जहाँ पे भी स्टार होगा, इन दोनों को लिख के वहां पे आ जाएगा हाफ, यानी कि AE/2 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू A। यही प्रॉपर्टी है जिसके साथ भी हम स्टार कंपोजिशन लगाएंगे, उसका हाफ करके लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से हम देखें, A से A कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है। यहाँ से हमारी E की वैल्यू क्या आ गई? 2। हमारे पास हमारी E की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, A से A कैंसिल हो गया, ऐसे आई है। कंफ्यूज मत होना कैसे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सेंस E belong to Q0, E is equals to 2 and belong to Q0,
Q पॉजिटिव देन अब आगे क्या होगा, अब आगे हमें दिखाना पड़ेगा इसे प्रूफ करके। अब हमने माना E की वैल्यू जो है वो हमारी 2 है, अभी हमने निकाली, पर अभी हमें उसे प्रूफ करके भी तो दिखाना पड़ेगा कि ये सही है या गलत। A स्टार 2 इज इक्वल टू A। अब हमें इसे इक्वल लाके दिखाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी क्या थी कि स्टार जहाँ पे भी आ जाएगा उसका हाफ करके लिखना है। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, A 2/2 इज इक्वल टू A। अभी A आया नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हमारा A इक्वल टू A आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो क्या ये हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, हो गई नहीं हो गई, बताओ हुई नहीं हो गई, यहाँ पे फॉलो। अब क्या करेंगे हम, यानी कि 2 स्टार A भी है वो हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, Q पॉजिटिव को, ठीक है। hence 2 is the identity एलिमेंट। तो आप इसे नोट कर ले। डन। अब यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देती हूँ मैं, यहाँ पे कुछ चीजें वही चल जाएंगी तो सारा रफ करने की जरूरत है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कर देंगे लेट E इज इक्वल टू 2, क्योंकि हम अभी लेके आए E किसके इक्वल है, हमारा 2 के इक्वल, ठीक है। अब आगे क्या लिखेंगे, आगे भी हमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। लेट E बी, let E नहीं, let A be any, let A be any positive, let A be any element of Q positive, then Q positive, then E n inverse of B of such that, ठीक। ये स्टेटमेंट सोच के आप अपनी तरफ से बना सकते हैं भाई, ये स्टेटमेंट कोई हमारे माइंड में सेट नहीं, हमें भी सोच कर लिखनी पड़ती है, बट हाँ करेक्ट होनी चाहिए। ये हम गिवन नहीं लिख रहे, हमने जो माना जो निकाला वो लिखा है हमने यहाँ पे, और कुछ नहीं लिखा। ये आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पे B स्टार A जो है वो E के इक्वल आ रहा है, हमने क्या कहा था, आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। A और A का इनवर्स हमने यहाँ पे क्या था, हमारा जो A एलिमेंट है वो Q पॉजिटिव का है, यानी कि पॉजिटिव रिएक्शन नंबर का, और इसका इनवर्स जो है वो हमने A इनवर्स ना मान के क्या मान लिया, यहाँ पे हमने B मान लिया इसका इनवर्स, ठीक है। A इनवर्स इज इक्वल टू B मान के चल रहे हैं हम यहाँ पे, तो कंफ्यूज मत होना कि B कहाँ से आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा A स्टार B। अब ये दोनों कंडीशन होती है नहीं होती, होती है। अब आगे क्या करेंगे, then A belong to Q positive, ठीक है। अब आगे क्या आएगा, आगे आएगा हमारा इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करना। B स्टार A इज इक्वल टू E, ये प्रूव करके दिखाना है हमें, नहीं दिखाना। अब हमने क्या पढ़ा था, जब हम इसे सॉल्व करेंगे E की वैल्यू हमारे पास क्या है ये बताओ, और जब इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा। जब हम B स्टार A को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास B A/2 आ जाएगा, और हम E की जगह 2 पुट कर सकते हैं, हमने ऊपर निकाला है, यहाँ पे आ गया 2। आया समझ नहीं आया, कैसे आया। अब क्या हम यहाँ से B की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगी B की वैल्यू 4/A, आई नहीं आई, यहाँ से हमने B की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, अभी आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे का सॉल्व करेंगे, ठीक है। डन। अब आगे क्या लिखेंगे, सिंस A बिलोंग टू Q नॉट निकलता है पॉजिटिव है, कंफ्यूज मत होना। देन जो है हमारा 4A भी जो होगा वो Q पॉजिटिव से बिलोंग करेगा नहीं करेगा, हमने निकाला तो उसी चीज से है या फिर कहीं और से निकाल, उसी से निकाल। अब हम B स्टार A में ये वैल्यू पुट करके देखेंगे। अब हमारी B की वैल्यू क्या निकाली है हमने, B की वैल्यू निकाली है 4/A।
यही है। अभी हमारे पास इसके साथ में स्टार है नहीं है, अभी हमारे साथ यहाँ पे स्टार है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे b की वैल्यू पुट करी है, ठीक है। अब जब हम इसे स्टार को सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 4a/2 आ रहा है नहीं आ रहा है, यही आ रहा है। अब आगे क्या हुआ, हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे और ये हमारी क्या वैल्यू आ गई है, 2 आई नहीं आई, यानी कि जो हमारी e है आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो हमारे यहाँ पे 2 है। b*a इज इक्वल टू 2 और a*b भी है वो हमारा 2 ही होगा। आया समझ नहीं? देन hence b is equals to 4/a is the inverse element of a। हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्टली हमने यहाँ से निकाला हमारा इनवर्स एलिमेंट। वो हमने कैसे निकाला, हमने यहाँ पे जो e की वैल्यू पहले निकाली थी उसकी हेल्प से हमने अपना इनवर्स एलिमेंट निकाल लिया। अब उस इनवर्स एलिमेंट को हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया है कि वो सही है भी या फिर नहीं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर ले। डन डन अब हमें दिखानी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था, a*b इज इक्वल टू b*a, यही था। अब हमने यहाँ पे लिया a*b। हमने a*b का मतलब क्या पढ़ा था, ab/2। क्या हम इन पोजीशन को a और b की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे हम ba/2 लिख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे ba/2 लिख दिया तो क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, b*a लिख सकते हैं, नहीं बताओ, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। यानी कि अब हम देखें यहाँ पे a*b इज इक्वल टू b*a हम लेके आ गए। सिंपली क्या करना था, इसे हमने हाफ से लेके शुरू किया, हमने पोजीशन इंटरचेंज करी और b की हमने दिखा दिया। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं बट थोड़ी सी ही ट्रिक की बात होती है। अगर आपने वो समझ लिया कहाँ पे क्या इंटरचेंज करना है, कहाँ पे क्या कैसे करना है, बस इतना सा खेल है, ठीक है। तो इसका लास्ट स्टेप लिख देते हैं, hence Q positive is an abelian group। तो आप इसे नोट कर लें। डन डन अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क में। मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया, बहुत अच्छे से कराया। अगर इसमें थोड़ा सा भी कोई डाउट कहीं पर आपको मौजूद है वो आपका इस क्वेश्चन से ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक बार और क्रॉस चेक कर लेती हूँ, ठीक है। अगर आपका इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट कहीं पर भी मौजूद है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ये आपकी बुक में ही प्रेजेंट है। अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हाँ यही है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। और पॉजिटिव रेशियो में बिल्कुल यही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे 2 की जगह 3 आ गया है, ठीक है। अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया, सारे डाउट क्लियर, कोई डाउट होगा इस क्वेश्चन को करने के बाद बताना, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन हो जाएगा तो बचना तो नहीं चाहिए, बट अगर फिर भी कोई बचता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक है। आज मैंने यही क्वेश्चन कराया क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था। तो अगर आपको आज का क्वेश्चन समझ आया तो बहुत अच्छी बात, ना आया हो तो कमेंट कीजिएगा, कोई डाउट हो तो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे कल अपने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के अपना ध्यान रखें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, क्योंकि यार सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी लगता है कि भाई हाँ हम मेहनत करें तो हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो बस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।